जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज देखते हैं हम लोग संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मैंने आज जैसे आपको बताया है, संख्या पद्धति पढ़ने का एक टेक्निक होता है, यानी कि हर एक पार्ट पढ़ने का एक टेक्निक होता है। हम पढ़ेंगे टाइप वाइज। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत आपको कितने टाइप से क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये जान गए तो आपको संख्या पद्धति यानी कि सभी पार्ट बहुत सरल लगेंगे और बहुत अच्छे से बनेंगे, आपको पूरा समझ में भी आएगा, ठीक है। देखिए तो संख्या पद्धति, इसमें सबसे पहले आपने कुछ बेसिक देखा था, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, सम विषम संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, साथ साथ परिमेय अपरिमेय, इस टाइप की संख्याएं आपको इसमें मिली थी, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या देखा। अब इतना कुछ जानने के बाद यहाँ पे आप देखिए, आप जातिमान देखिए, ये जातिमान आखिर क्या होता है। एक आपको जातिमान मिलेगा और एक आपको स्थानीय मान मिलेंगे। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे 6 3 2 5 4 इतना है, ठीक है। अब इसमें अगर पूछा जाए 4 का जातिमान तो 4 रहेगा, 5 का जातिमान तो 5 रहेगा, 2 का जातिमान 2 रहेगा, अगर 6 का पूछा जाए तो 6 का जातिमान 6 रहेगा, 3 का पूछा जाए तो 3 रहेगा। यानी कहीं से भी पूछे आपका आंसर वही रहेगा, जिसका पूछा जाए वही। तो आप क्या जानिए, जातिमान यानी कि वो स्वयं रहेगा सीधा सीधा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक मिलता है स्थानीय मान। क्या स्थानीय मान। अब स्थानीय मान क्या होता है ये देखिए, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए आप, 2 5 6 0 3, ठीक है, जैसे इतना ले लेते हैं मान लीजिए। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए, देखिए केवल अगर आपको इकाई का पूछा जाए, 3 का स्थानीय मान तो 3 होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको देखिए यहाँ पे अगर 6 का स्थानीय मान पूछा जाए तो क्या कीजिए, 6 आप लिखिए, इसके इस साइड में राइट साइड में उसके देखिए कितने सारे संख्या हैं, जितने संख्या उतने आप 0 लगा दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान कहलाएगा। जैसे अगर 5 का लिया जाए तो 5 लिखिए, इसके बाद देखिए क्या संख्या है, 3 संख्या, 1 2 3, तो 3 आप 0 लगा दीजिए और ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर 2 का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 2 लिखिए, इसके बाद देखिए 4 संख्या है तो 4 0 आप लगा दीजिए और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बस इतना सा ये जाति मान स्थानीय मान, ठीक है। चलिए दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद यहाँ पे अब मिलता है हमें विभक्ति के नियम। विभक्ति के नियम के अंदर आपको मिलेंगे, कोई भी एक संख्या दिया हुआ, मान लीजिए जो कुछ भी दिया हुआ, उसको आप 2 से 4 से 5 से 6 से किससे करेंगे आपको डायरेक्ट पता चलता है, ये कहलाता है हमारा विभक्ति की नियम, ठीक है। ये अब देखते हैं भाग विधि, ठीक है। तो भाग विधि के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये भाजक कहलाता है और ये भाज्य कहलाता है और यहाँ पे आपको जो मिलता है वो भागफल कहलाता है, ठीक है दोस्तों। और जो यहाँ पे नीचे में जो शेषफल मिलता है, जो बचता है उसको शेषफल कहते हैं। तो इसी से आपका एक फॉर्मूला बनता है, देखिए क्या होता है, भाज्य के बराबर में जो होता है ये दोनों का गुणा और इस ये प्लस में, यानी कि भाज्य बराबर क्या मिला आपको, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो कैसे होता है देखिए, आप यहाँ पे लिखिए भाज्य बराबर क्या, भाजक गुणा भागफल और प्लस में क्या, शेषफल, प्लस आपका क्या हो जाएगा, शेषफल। तो ये फॉर्मूला बनता है इससे, ठीक है। तो ये समझ में आया ये टेक्निक। अब इसी से आपका एक और कुछ चीज़ बनेगा, देखिए अगर आपको भाजक का मान निकालने के लिए बोले तो ये जो शेषफल है ये इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है तो माइनस में आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा, भागफल। देखिए एक बार यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं। तो ये अगर मैं भाजक यहीं पर पूछा जाए, भाजक का सूत्र क्या हो जाएगा, तो आपका क्या मिलेगा, भाज्य माइनस क्या, ये शेषफल है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, ये हो जाएगा हमारा शेषफल और पूरे बटे में क्या आ जाएगा, भागफल। तो ठीक है दोस्तों, ये इस टाइप से बनते हैं। अगर भागफल का मान निकाला जाए तो भागफल आप निकाल लेंगे आराम से, जस्ट ये भागफल के मान यहाँ पे आ जाएगा और ये भाजक जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, 1043 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल जो है आपके पास 11 मिल रहा है तथा जो शेषफल आपके पास 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात करना, ठीक है। आपका क्वेश्चन समझ में आया, 1043 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल जो 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात करना है। अब आप हो गया, पहले ये आप समझेंगे। तो ये हमारा भाज्य बराबर क्या मिल गया, भाज्य बराबर हो गया 1043, ठीक है। इसके साथ साथ अब देखिए आपको शेष भागफल पता है आपको, तो भागफल कितना मिला है आपको, 11, और जो शेषफल कितना मिला है आपको, 20। जब आप ये मान निकालना जान जाएंगे तभी आपसे फॉर्मूला प्रत्यय बनेगा, ठीक है। तो भाजक हमें ज्ञात करना है, तो इसको आप भाजक ही रहने दीजिए। अब देखिए भाज्य का मान कौन सा है, 1043, तो 1043 को यहाँ पे लिखिए, माइनस शेषफल का मान आपका कौन सा है, 20, शेषफल आपने निकाला था 20, और भागफल यहाँ पे क्या है, भागफल का मान कितना, 11। तो चलिए इसी को, चलिए दोस्तों अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया, 1023 हो गया और इसको 11 से भाग देना है।
तो जब इसको 11 से भाग देंगे, चलिए जो 11 निया हो गया 99 और यहाँ पे आ गया 3 और 11 तिया 33, यानी कि आपका आंसर कितना मिल रहा है 93, और यही आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है दोस्तों, तो भाजक का मान निकालना आसान है, सब ऐसे ही बनेंगे, बस आप कॉन्सेप्ट जानिए। ये आपका समझिए टाइप फर्स्ट है, ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ आप देखिए, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर जो शेषफल कितना बच रहा है, यहाँ पे हमारा 47 बचता है, शेष बचता है बोल रहे हैं। इस संख्या को 15 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए कि बहुत जल्दी आसानी से कैसे बनता है। यहाँ पे कितना दिया आपको 195, तो 195 लिख दीजिए यहाँ पे। अब एक चीज़ इसमें नोट करना रहेगा, कभी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको ये जो अगले वाले से भाग देना रहता है, बोला कि आप 15 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो इसी से पहले आप 15 से भाग दे के देखिए। अगर ये एक बार कट रहा है तभी इस टाइप का आंसर आपको बनेगा, वरना आंकड़े यहाँ पर्याप्त है ऐसे टाइप का आंसर, या फिर इनमें से कोई नहीं ऐसे वाले ऑप्शन आएंगे, आपको उसको लेना है, ठीक है। देखिए क्या होता है, तो 15 से जब आप डिवाइड करके देखिए तो 15 रकम यहाँ पे 15 आ गया, 4 इसमें आ गया और 15 तिया 45, यानी कि हाँ पूरा कट रहा है। तो आपका आंसर कैसे लेना है ये देखिए, ये आप एक बार नोट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोल रहा है कि इस संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, इस संख्या को 15 से भाग देने पर कितना शेषफल बचे। तो आपको क्या करना है, इसी 15 से भाग देना है आपको, सिर्फ ये जो शेषफल है उसको, ठीक है। तो ये जो 47 जो शेषफल बच रहा है उसको आप 15 से भाग देंगे तो 15 तिया 45, शेषफल कितना बचा 2, यही आपका आंसर हो गया। ईजी है, बस इतना सा है, बस इतना सा है, आपको समझ में आ जाएगा। आप बस क्वेश्चन उठाइएगा और इस टाइप के क्वेश्चन ट्राई करके देखिएगा, आपसे बिल्कुल सही बनेंगे एकदम आसानी से। अब आपको ये वाला मैं इसको भाग देना है करके कन्फ्यूज नहीं किया ना, आप समझिएगा, उसको आपको केवल ट्राई करना है। अगर नहीं कर रहा है तो आपका आंसर फिर गलत हो जाएगा, आप ऐसे डायरेक्ट कर दोगे तो, ठीक है। आपके पास एक और क्वेश्चन है, 1000 में छोटी छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल बची संख्या से 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। 1000 में छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या जो है 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, हमें लगता है कई बार कन्फ्यूजन, जबकि कुछ नहीं आता, आपको केवल 19 से ऐसे 1000 को भाग देके देखना है, जो शेषफल बच गया उसे घटा देना है, वही आपका आंसर है। चलिए 19 से भाग देके देखिए आपको 1000 को, तो 19 पंचे कितना होता है, 19 पंचे 95, यहाँ पे कितना आ गया, यह 5 हो गया, ये 0। अब देखिए यहाँ से फिर कीजिए 38, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 12 शेषफल, क्या है लास्ट में शेष जो है 12, यानी कि क्वेश्चन क्या बोला है, 1000 में छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए, तो 12 घटाएंगे और वही आपका आंसर है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, बस इतना सा है, ओके, ठीक है। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखिए 4508 के समीप कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभक्त होगी। हमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना है, बस आप चलते जाइए, बस आप बनाइए। क्या कर देंगे, 21 से हम भाग देंगे 4508 को, तो इसे हम 21 से भाग देंगे, ठीक है। तो आप अगर डायरेक्ट नहीं आता तो आप आसानी से कर लीजिए, समझने के लिए ऐसे कर देते हैं। चलिए ठीक है, तो 21 दूनी कितना होगा हमारा पे 42 हो गया, यहाँ पे 3 आ गया, ये 0, 21 से कम 21 हो गया, यहाँ पे ये 9 आ गया, यहाँ पे 8, और 21 का पढ़ा पढ़िए कि कितना आना चाहिए आपका 98 आना चाहिए, ठीक है। तो 21 चौक कितना हो जाता है हमारा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये 84, ठीक है। तो देखिए इतना हो गया। अब ठीक है, इसको मैं घटा के देखिए, तो ये 8 में से 4 गया तो 4, यहाँ पे कितना आ गया 1, तो आपका आंसर कितना रहा 14, ठीक है। तो अब देखिए आप मान लीजिए यहाँ पे इसमें अगर 14 घटाना अच्छा है कि इसमें 7 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, तो क्या करना चाहेंगे 7 जोड़ देंगे, जिसमें हम उसके करीब लेना है, केवल इसके करीब। 14 घटाएंगे तो ज़्यादा का अंतर हो रहा है, जबकि 7 जोड़ेंगे तो उसके करीब पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो 7 जोड़ देते हैं, तो 8 7 15 की 5 हासिल है, 1 ये हो गया 5 और ये हो गया 4, तो आपका कितना 45 15, यही आपका क्या हो जाएगा मेन आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो संख्या पद्धति में इतना हमने देख लिया। अभी इसके साथ साथ आपको कुछ इसमें इकाइयाँ निकालने वाले क्वेश्चन मिलते हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं, पुराने वीडियो में डला हुआ है, इसके लिए पर्सनल एक वीडियो डला हुआ है, ठीक है। साथ साथ फार्मूला के लिए भी एक वीडियो डला है। आप फार्मूला इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले मिलते हैं, जैसे कि बीजगणित का फार्मूला वगैरह हो गया, तो उसके बदौलत ये सब आपके बनते हैं। तो लगभग आज के डेट में आपने संख्या पद्धति के लगभग सारे क्वेश्चन अटेंड कर चुके हैं, ठीक है। अब आप बुक उठाइए, क्वेश्चन उठाइए और आप बनाने की स्टार्ट कीजिए, तो ठीक है, तो आपसे पूरा क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। पिछले क्लास की वीडियो देख के आप आगे बढ़िए, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए और पूरा का पूरा आपसे गणित बने, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू, जय हिंद।